हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ शमशेरा मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक की स्टोरी को सुनाया जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि एक कबीला होता है जिसका नाम होता है खमीरा, जो कि एक छोटी जाति का कबीला होता है और ये राजपूतों के साथ रहा करता था और उनकी लड़ाई में भी हेल्प किया करता था। लेकिन इनकी लड़ाई एक बार मुगलों के साथ होती है और मुगलों से जो राजपूत होते हैं वो हार जाते हैं, तो ये लोग इनको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। खमीरा एक छोटी जाति का कबीला होता है, तो इन लोगों को भी बाहर निकाल दिया जाता है और ये लोग काजा नामक स्थान पर जाकर रहने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सभी बड़े लोग रहा करते थे, यानी कि बड़ी जाति के लोग रहा करते थे और खमीरन एक छोटी जाति का कबीला था, इसलिए वो यहाँ पर इनको शरण नहीं देते हैं। यहाँ पर जो कबीरन लोग होते हैं वो इन लोगों के घरों में लूटपाट करना स्टार्ट कर देते हैं और जो लोग इनको परेशान क्या करते थे बस उन्हीं के घरों को लूटते थे। यहाँ पर जितने भी धनी लोग होते हैं वो ब्रिटिश गवर्नर के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनसे कहते हैं कि वो सभी खबीरन को गिरफ्तार कर ले और खबीरन लोगों को गिरफ्तार करने के बदले ये लोग इनको 500 सोने की मुद्राएं देने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनकी आर्मी में एक इंडियन भी होता है जो कि शुद्ध सिंह होता है। शुद्ध सिंह बहुत ही कमीने किस्म का इंसान होता है। शुद्ध सिंह ब्रिटिश गवर्नमेंट की साइड से खमीरा कबीले पर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर जो उनका लीडर होता है जिसका नाम शमशेरा होता है वो अपने कबीले के साथ मिलकर इन सभी लोगों को हरा देता है। लेकिन शुद्ध सिंह बहुत ही चालाक होता है, तो वो यहाँ पर शमशेरा के पास आता है और उसको बताता है कि अगर तूने इनको हरा भी दिया फिर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हार नहीं मानेगी और वो लोग वापस आएंगे। और वो उससे कहता है कि इससे अच्छा है कि तू अपने कबीले के साथ मिलकर आत्मसमर्पण कर दे। अगर तूने आत्मसमर्पण कर दिया तो इसके बदले ये तुझे रहने के लिए एक अच्छी जगह प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पर तू अपने कबीले के साथ बहुत ही शांति से रह सकता है। शमशेरा शुद्ध सिंह की बातों में आ जाता है और उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद वो अपने कबीले से बातचीत करता है और आत्मसमर्पण कर देता है। लेकिन शुद्ध सिंह बहुत ही ज़्यादा चालाक होता है, वो उसको काजा की पहाड़ियों में ले जाकर कैद कर लेता है और वो उसके साथियों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा यातनाएं करता है, उनको प्रताड़ित करता है। जो शमशेरा होता है वो इन सबको देखकर बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रहा होता है और वो परेशान हो जाता है। इस सभी चीज़ों से दुखी होकर शमशेरा ब्रिटिश गवर्नर से मिलता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसके सभी लोगों को छोड़ दिया जाए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नर उससे कहता है कि अगर तुम मुझे 1000 सोने की मुद्राएं दोगे तो मैं इन सभी लोगों को छोड़ दूंगा। यहाँ पर जो शमशेरा होता है वो उसकी बात मान जाता है, लेकिन शमशेरा उससे कहता है कि ये सारी बातें तुम्हें मुझे रिटर्न में लिख कर देनी पड़ेंगी और ब्रिटिश गवर्नर इस बात के लिए मान जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शमशेरा एक प्लान बनाता है। उसको पता होता है कि यहाँ पर ये सब कुछ होने से पहले ये किला एक राजा का हुआ करता था और उसने एक गुफा में बहुत सारा खजाना छुपा कर रखा है, इसलिए वो सोचता है कि उस गुफा के जाने तक का पता मैं लगा लूंगा। अब वो रास्ता ढूंढने लग जाता है तो उसको पता चलता है कि नीचे एक कुआं है जो कि एक नदी में खुलता है। अब वो उसमें छलांग लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसमें ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाता। वो बार बार कोशिश करता रहता है लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं होता। अब वो सोचता है कि वो एक ऊंची पहाड़ी से जाकर छलांग लगाएगा ताकि वो उस कुएं में ज़्यादा गहराई तक जा सके। लेकिन जब वो ऊपर चढ़ रहा होता है तो वहाँ पर खड़े हुए लोग उसको देखते हैं और सोचते हैं कि वो भाग रहा है, तो वहाँ पर जितने भी सिपाही होते हैं उस पर फायर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उसको इतनी ज़्यादा गोलियां लग जाती है कि वो नीचे गिर जाता है। अब उसको खींचकर टांग कर एक जगह पर बांध दिया जाता है जंजीरों से। शमशेरा को पता था कि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर होगा, इसलिए उसने अपनी वाइफ से पहले ही ये बोल दिया था कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम सबसे बोल देना कि अकेला ही यहाँ से भाग रहा था, ताकि उसके कबीले वालों के ऊपर कोई भी आँच ना आए। और उसने अपने एक फ्रेंड से भी ये सारी बातें बोल दी थी। यहाँ पर जो शुद्ध सिंह होता है वो सब लोगों से कहता है कि तुम सब लोगों को छोड़कर यहाँ से भाग रहा था और वो सभी लोगों के हाथ में एक पत्थर देता है कि इसको मारो। सबसे पहला पत्थर वो उसकी वाइफ के हाथ में देता है। जो उसकी वाइफ होती है वो बिना चाहते हुए भी उसको पत्थर मारती है, क्योंकि उसको सब कुछ पता होता है। जब उसकी वाइफ शमशेरा के पत्थर मार देती है तो बाकी सब लोग भी पत्थर उठा लेते हैं और शमशेरा को पत्थर तब तक मारते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता। इस तरह से शमशेरा की एक बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। इसके बाद हमें 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें शमशेरा के बेटे को दिखाया जाता है जिसका नाम बल्ली होता है, क्योंकि शमशेरा की वाइफ ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी जब शमशेरा की डेथ हुई थी। इसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो बल्ली होता है वो इस कबीले में बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि सभी लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसको एक भगोड़े का बेटा कहते हैं। बल्ली छोटे बच्चों से चोरी करवाया करता था और उनके पेरेंट्स बल्ली की इस हरकत से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। अब बल्ली की माँ भी उसको समझाती है और उससे कहती है कि तू छोटे बच्चों से चोरी मत करवाया कर, लेकिन बल्ली उससे कहता है कि मैं जानबूझकर करता हूँ, क्योंकि इन लोगों के माँ बाप मुझे भगोड़े का बेटा बुलाते हैं और वो
वो कहता है कि देखना एक दिन मैं पुलिस बनूंगा और इस पहाड़ से बहुत दूर निकल जाऊंगा और कभी वापस इस जगह पर लौट कर नहीं आऊंगा। बल्ली को अपने फादर के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बल्ली एक दिन ऐसे गुजर रहा होता है कि उसको एक सिपाही दिखाई देता है। वो उसके पास जाता है और वो सिपाही उसके ऊपर बंदूक तान देता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मुझे भी पुलिस वाला बनना है। वो सिपाही उससे कहता है कि अगर तू पुलिस वाला बनना चाहता है तो यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आ जाना। इसके बाद बल्ली यहाँ से चले जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सोना नाम की एक डांसर आती है जो कि बहुत ही अच्छा डांस किया करती थी और बल्ली सोना को पसंद किया करता था। इसके बाद बल्ली सोना को एक कमरे में लेकर जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करेगी। सोना उससे कहती है कि जिस दिन तू राजा बन जाएगा उस दिन मैं सोचूंगी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन बल्ली ट्रेनिंग पर जाता है। वहाँ पर जो ट्रेनिंग देख रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि शुद्ध सिंह होता है और वो बल्ली की ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और वो उससे कहता है कि एक पुलिस वाले का काम क्या होता है। तब बल्ली उससे कहता है कि दोषियों को सजा देना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शुद्ध सिंह खमीरन जाति के एक छोटे बच्चे को बुलाता है और बल्ली से कहता है कि इसको 30 कोड़े मारो क्योंकि इसने चोरी की है। अब यहाँ पर जो बल्ली होता है वो कहता है कि ये बहुत छोटा बच्चा है, इसके बदले आप 30 कोड़े मुझे मार लीजिए। अब शुद्ध सिंह बल्ली के 30 कोड़े मारता है। अब बल्ली घर जाकर अपनी माँ से पूछता है कि क्या मेरा बाप सच में भगौड़ा था। अब उसकी माँ सारी सच्चाई उसको बता देती है और उसके बाबा ने जैसा कुछ बोला था वो सब कुछ भी बता देती है। इसके बाद जो बल्ली होता है वो वापस से पहाड़ी पर चढ़ जाता है और वहाँ से छलांग लगा देता है। अब जब वो नीचे जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर सच में एक नदी है और वो उस नदी के सहारे इस जगह से बाहर निकल जाता है। बाबा ने पहले ही उसको एक मैप दे दिया था और कहा था कि इसी के सहारे तुम आगे बढ़ते रहना। जो कॉप्स होते हैं वो कुएं में बल्ली को ढूंढ रहे होते हैं। बाबा बहुत चालाक होते हैं, उन्होंने एक लाश की फेस बिगाड़ कर उस नदी में डाल दिया होता है जिससे कि सबको लगता है कि बल्ली अब मर चुका है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बल्ली बाहर आकर सभी लोगों को ढूंढ रहा होता है। वहाँ पर उसको एक आदमी मिलता है जिसका नाम दूध सिंह होता है। दूध सिंह एक खमीरन होता है और जो कि शमशेरा का बहुत ही ज्यादा वफादार होता है। वो उसको बताता है कि शमशेरा को पहले से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं था, इसलिए उसने पहले ही कुछ लोगों को बाहर रहने के लिए बोल दिया था और यहाँ पर जितने भी लोग थे वो अपनी पहचान छुपाकर यहाँ पर रहते थे क्योंकि जो खमीरन होते हैं उनके फेस पर एक निशान बना होता है, इसीलिए ये सबको अपने निशान को छुपाकर इन लोगों के साथ रहना था। अब जैसे ही सबको पता चलता है कि शमशेरा का बेटा बल्ली यहाँ पर आ गया है तो ये सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा होना स्टार्ट कर देते हैं और ये सभी लोग वापस से टीम बना रहे होते हैं और आगे से इनको बल्ली ही लीड करने वाला था। अब ये सब लोग सोना के पास जाते हैं उसकी हेल्प मांगने के लिए। सोना बल्ली को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसको भी ये न्यूज़ मिली होती है कि बल्ली अब मर चुका है। अब उसको ये सारी बातें बेवकूफ़ी भरी लग रही होती है क्योंकि 4 लोग मिलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ने जा रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन लोगों की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। अब जहाँ जहाँ पर भी सोना डांस करने के लिए जाया करती थी ये सभी लोग मिलकर उस जगह को लूट लिया करते थे। अब ये लोग ऐसे एक भी जगह नहीं छोड़ते जहाँ पर इन्होंने लूट ना की हो। अब इन लोगों के बारे में न्यूज़पेपर में भी छपने लगा था लेकिन इन लोगों का नाम किसी को भी नहीं पता था। अब बल्ली नया डकैत बन चुका था जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। ऐसे बहुत सारे खमीरन थे जो सभी लोगों की वजह से डरकर छुप गए थे, लेकिन अब बल्ली के आने के बाद वो लोग भी इन लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जब ये सारी बातें शुद्ध सिंह को पता चलती हैं तो वो नोटिस करता है कि जहाँ जहाँ भी सोना डांस करने के लिए जा रही है वहीं वहीं पर चोरियाँ हो रही हैं। इसके बाद वो सोना को उठा लेता है और उसको सभी लोगों के सामने खाट से बांध देता है। यहाँ पर बल्ली आता है और वो शुद्ध सिंह के साथ फाइट करता है और उसका वो एक सोने का दांत भी तोड़ देता है। इसके बाद वो यहाँ से सोना को लेकर चले जाता है अपने साथ और वो यहाँ पर दरवाजे पर शमशेरा लिखवा देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो शुद्ध सिंह होता है वो बल्ली की माँ पर हाथ उठाने के लिए जा रहा होता है कि तभी बाबा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। अब जो शुद्ध सिंह होता है वो उनको गोली मारकर मारने ही वाला होता है कि तभी गवर्नर वहाँ पर आ जाता है और वो उसको रोक लेता है। इसके बाद वो उसको अपने पास बुलाता है और शुद्ध सिंह से कहता है कि हम लोग यहाँ पर क्राउन के आदेश का पालन कर रहे हैं और हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं जिससे कि वो हमसे नाराज हो जाए। इसके बाद से ही सोना और बल्ली की नजदीकियां भी बढ़ जाती हैं। अब बल्ली का फ्रेंड उसको बताता है कि नया गवर्नर आया है और उसके लिए लाठी के खेल को आयोजित किया जाने वाला है। यह हमारा एक बहुत ही अच्छा मौका है कि हम उस तक अपनी बात को पहुंचा सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लाठी का खेल हो रहा होता है, तभी वहाँ पर जो उसका फ्रेंड होता है वो अनाउंस करता है और नए गवर्नर से पूछता है कि आप भी इस खेल को ट्राई करना चाहेंगे और वो सीधे हाँ
कर देता है। अब वो भीड़ में सबसे पूछता है कि कौन है जो इनके साथ लड़ना चाहता है। तब बल्ली अपना हाथ उठाता है और गवर्नर के साथ लड़ने के लिए आ जाता है। अब बल्ली गवर्नर से लड़ रहा होता है और वो लड़ाई में उसका गला पकड़ लेता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर आपको खमीरन पसंद नहीं है तो उससे पहले आप एक बार उनका इतिहास पढ़ लीजिए। और वो उससे ये भी कहता है कि हम घर आए हुए मेहमान का अपमान नहीं करते। इसके बाद वो जीती हुई बाजी को भी हार जाता है। अब यहाँ पर जो गवर्नर होता है वो सोच में पड़ जाता है और घर जाने के बाद वो उनके इतिहास के बारे में जानता है। तब उसको पता चलता है कि खमीरन को धोखा दिया गया था। यहाँ पर शुद्ध सिंह भी आता है और वो अपनी शादी का इन्विटेशन लेकर आया होता है और वो गवर्नर से कहता है कि आपको मेरी शादी में जरूर आना पड़ेगा। अब गवर्नर को याद आता है कि जाते टाइम बल्ली उसके पास एक चिट्ठी छोड़कर गया था जिसमें लिखा था अगली बार शादी में भेंट चढ़ेगी। और वो उससे कहता है कि तुम्हारी शादी में लूट करने के लिए बल्ली जरूर आएगा और वो उससे पहरा बढ़ाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब शुद्ध सिंह आग में घी डाल रहा होता है तभी आग के नीचे से बल्ली निकलता है और वो यहाँ पर लूट करके भाग ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर जो शुद्ध सिंह होता है वो उसके एक साथी को गोली मार देता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। इस डेथ के बाद उसके पेरेंट्स और बल्ली के सभी साथी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। यहाँ पर जो दूध सिंह होता है वो इन लोगों को सलाह देता है कि आप हमें अलग अलग होकर रहना चाहिए और ये सभी लोग भेष बदलकर अलग अलग रहने लग जाते हैं। अब ये सभी लोग भेष बदलकर अलग अलग जगह काम करने लग जाते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दिवाली का टाइम आने वाला होता है और यहाँ पर सभी लोग जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि दिवाली पर वापस से चोरियां होंगी। अब ये सब लोग गवर्नर के पास जाते हैं और उनसे हेल्प मांगते हैं तो वो गवर्नर कहता है कि हम तुम्हारी मदद के बिना ये सब कुछ नहीं कर सकते हैं। अब शुद्ध सिंह इन लोगों को समझाते हैं कि इनके कहने का मतलब है कि तुम्हारे घर में जितने लोग भी काम करने के लिए आए हैं जो कि नए हैं उन सब की जानकारी हमें दो। अब एक आदमी सभी लोगों के बारे में बता देता है। अब यहाँ पर बल्ली के सभी साथी एक एक करके मारे जाते हैं। ये सब कुछ देखकर पीताम्बर का पिता बहुत ज्यादा डर जाता है और वो शुद्ध सिंह को सारी जानकारी दे देता है और वो उनके ठिकाने का भी पता बता देता है। अब पीताम्बर का पिता बल्ली से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पर शुद्ध सिंह आता है और बल्ली के बचे हुए साथियों को भी मार देता है। अब बल्ली के साथ बस एक दूध सिंह बचता है। यहाँ पर वो भूरा से सोने का पता निकलवाता है और बाद में उसको भी मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोना जो प्रेग्नेंट होती है उसका बेबी हो चुका होता है। अब शुद्ध सिंह उसको भी मारने वाला होता है लेकिन गवर्नर उसको रोक लेता है और वो सोना को सेफली ले जाकर काजी की पहाड़ियों में छोड़ देता है और वो मरे हुए लोगों के साथ एक पिक्चर क्लिक करवाते हैं। अब जो बल्ली होता है वो ब्रिटिश क्राउन को लूटने का प्लान बनाता है और वो चलती हुई ट्रेन में चढ़कर सभी अंग्रेजों से लड़कर ब्रिटिश क्राउन को लूट लेता है। इसके बाद वो ब्रिटिश गवर्नर को एक संदेश भेजता है कि कल वो वहां पर आएगा और अपने साथियों को लेकर यहाँ से चले जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो गवर्नर होते हैं वो अपनी फौज के साथ वहां पर खड़े होते हैं और उनके पीछे शुद्ध सिंह की फौज खड़ी होती है। जैसे ही वहां पर बल्ली आता है जो कि अपने 3 साथियों के साथ वहां पर आता है, शुद्ध सिंह धोखे से गवर्नर को गोली मार देता है और यहाँ पर जो शुद्ध सिंह होता है अब वो बल्ली के साथियों को मारना स्टार्ट करता है। यहाँ पर बहुत ही भयंकर फाइट हो रही होती है। अब बाबा बल्ली को पिटते हुए देखकर सभी लोगों को बता देते हैं कि उसके बाबा कोई भगोड़े नहीं थे, बल्कि वो कहते हैं कि उन्होंने हमारी जान बचाने के लिए अपनी बीवी से वचन लिया था कि वो कभी किसी को सच्चाई नहीं बताएगी और उनको भगोड़ा घोषित कर देगी। अब सब लोग ये सच्चाई सुनने के बाद बल्ली की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं और इन लोगों में आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है। अब जो बल्ली होता है वो शुद्ध सिंह को उसी पत्थर पर लेटाकर तब तक कोड़े मारता है जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता जिस पर उसने पहले बल्ली के कोड़े मारे थे। अब बल्ली शुद्ध सिंह को गेट के बाहर टांग देता है और सभी के हाथों में पत्थर दे देता है। अब सभी लोग उसको तब तक मारते हैं जब तक कि वो मर नहीं जाता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर यहाँ से चले जाता है। अब हमें गवर्नर को दिखाया जाता है जो कि अभी तक मरा नहीं होता है। अब गवर्नर को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा होता है कि मैं आपको 10,000 मुद्राओं से भी ज्यादा कीमती चीज लौटा रहा हूँ जो कि क्राउन होता है। अब वो क्राउन उसको वापस कर देता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।